कॉन्वेंट से हैं, ना आपने IIM से किया, फिर भी आपने स्टार्टअप की हिम्मत कर ली। Circumstances again. So do you think ऐसा स्टार्टअप करने के लिए ऐसी सर्कमस्टेंस होनी जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, बट मोटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। मतलब आप फर्स्ट डे से क्लियर होना चाहिए, आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, होगा क्या, और मतलब आप जो कर रहे हो हर सुबह उठने की मोटिवेशन है क्या उस रीजन की वजह से, मतलब वो है तो इट्स गुड इनफ। क्या होता है, बाय प्रोडक्ट है ये सब, प्रॉफिट बनेगा, कंपनी वैल्यूएशन बढ़ेगी, मल्टीप्लिकेशन होगी नहीं होगी, these are just the बाय प्रोडक्ट ऑफ इट, बट इवेंचुअली your philosophy of thought has to be very clear कि मैं क्यों कर रहा हूँ, होगा क्या, कितने लोग इम्पैक्ट होंगे, और एक्चुअल में ये सेंस भी बना रहेगा। वो क्लैरिटी थी, ये लगता है एक रिस्क थी, उम्र काफी छोटी थी, कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो फेल होने का एक तरीके से आप बोल सकते हो डर कम था, मतलब हो भी जाए तो भी ठीक है यार, कर लेंगे, लाइफ बड़ी थी, दैट वाज द मेजर थिंग। हॉल में बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो थोड़ा सा मुझे पर्सनल बातें भी आपसे पूछनी थी। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या? काश होती। अनुश्री सच बोलिए। अब वो स्क्रीन पे लगेगा, लोगों वही गर्लफ्रेंड है, वही वाइफ यही है, तो सुनना था। हम जीते भी इसी के लिए, उठते भी इसी के लिए, खाते भी इसी के लिए खाते। I was quite expecting it. That's why I asked you कि मनुष्य जैसे बच्चों की गर्लफ्रेंड उनका काम होती है। मनु दिख रहा है। किसी भी एंटरप्रेन्योर की गर्लफ्रेंड उसका काम होती है। नहीं गौरव जी, आप ऐसा नहीं बोलिएगा। मनु थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा संभालना पड़ेगा सिचुएशन और थोड़ा So this is phenomenal कि मनुष्य की गर्लफ्रेंड चेयर हट के मैम के पास खड़ा हो। मनुष्य कैसे आपने सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम फिमोरा होगा? ये Not a very ordinary name, isn't it? नो, इट इज सो बेसिकली वेरी सिंपल थिंग। इससे पहले मेरे काफी फेलियर्स हो गए थे, मैं ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहा था, तो आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स इन बिजनेसेस दिस वाज समथिंग कि आई पॉन्डर अपॉन। सो व्हेन यू सी द हिस्ट्री, when I speak to you guys, Nike, what do you think about Nike? What is the first word that clicks your mind when you think about Nike? Sports. Another thing? Shoes, sports, athletics, something like that. Okay, so let me come it another way around. When I speak about Maruti, what do you think about it? Common sense car. But what is the real meaning of Maruti? Quality car. It's a convenience, easily So if you available, if friendly. you just analyze yourself what you said, जो वो वर्ड्स थे और जो उनका मतलब बना वो दोनों सेम नहीं है। गॉड हनुमाना इज बेसिकली मारुति। मेरे लिए ब्रांड नेम एक ऐसा था जिसका मीनिंग मैं खुद बनाऊं, जिसका कोई मीनिंग ना हो। Very So good. if people wanna think about my kitchen, that is the word they should think. First thing that should come in their mind. So for me, brand name was जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका मीनिंग मैं खुद बनाऊं लोगों के लिए। So that was the ultimate agenda. And then I started to search words, थोड़ा words को इधर उधर दाएं बाएं सब किया, and then someday somewhat it just clicked me, and then I look upon कि trademarks किसी ने लिख रखे हैं, IP rights किसी के पास हैं, domain किसी के पास है नहीं, and I immediately just bought all of them. So this was the story behind getting the brand. Okay, wonderful. So he wanted to have a name जिसका कुछ और मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक ही मीनिंग है, and that is kitchen appliance. So Femora does not exist in any dictionary. No. Nice. So basically अगर आपको इसका conventional meaning बताऊं, so basically femora is a bone in your body which connects your hamstring and glutes. It's a femur. It's a femur. It's a femur. It is derived from that word. That It doesn't have any meaning. There is no word called femora. Okay. Nice. So it's a So our supporting. whole strike was कि बस नाम ऐसा हो जिसको हम बनाएं, उसका मतलब हम बनाएं, लोग उस नाम को हमारे काम से जाने। So that was the whole thing. And if you see the great big brands, Bentley, Volvo, Nike, Adidas, मतलब कोई भी ब्रांड जो आप पहनते हैं, यूज करते हैं, none of them have any meaning. So you can read a book, Shoe Dog, written on the basis of how Nike
came into place and how it got invented. You'll be shocked to know Nike, Japan उस time was a मतलब of having it's a shoe dog. So it came from there. So, मनु, आपको ऐसा तो नहीं लगा आप किसी कोर्ट में आ गए? I think it's far better than having investors के सामने खड़े होकर वहाँ पे लगता है आपको नहीं आपने बहुत बड़ी गलती कर सब मनु, बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर कि आप चाहते थे कि कोई काम करूं तो वो मीनिंगफुल हो, एक नॉर्मल ट्रेड नहीं हो कि यहाँ से उठाकर यहाँ बेच दिया, एंड हेंस यू वांटेड टू डू समथिंग मीनिंगफुल। मीनिंगफुल तो ठीक है, पर किचन ही क्यों? ऐसे क्यों लगा कि मैं किचन ही बनाता हूँ? मैं ये सब आपसे सवाल पूछूंगा प्रेजेंटेशन में, you will get the answer of it. All right, that's But good. well, I'll wait. I won't answer it right now. So I think in that case हमको पहले मनुश्री की जर्नी थ्रू दिस वीडियो देख लेनी चाहिए। Sure. Thank you. And if anyone wants to interrupt me in between and want to ask, feel free to ask your questions. So before going ahead, I'll tell you about a little bit मैम about थोड़ा सा आप myself. उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। So I'll give it. ओके Ma'am has sweetly. It's a nice way of storytelling. That's why I go to these events to learn about it, and this is one of the finest way I've ever witnessed. Oh, I'm very thank you, ma'am, to address me with such a warm introduction and having a crisp of curiosity in the audience. thank you so much. Thank you. So going further to it, I was a kid from a normal family. कोई Elon Musk जैसा कुछ वो नहीं कि मेरे को ये करना है वो करना है, जिंदगी में सोच के बैठा था कि इसी को रिवॉल्यूशनराइज करना है। सिंपल था, पेरेंट्स एक स्मॉल टाउन से जयपुर आए थे, अलवर से we belong from, and dad was belonging from a very small village which is Suratgarh, which is near Alwar. So my father, he didn't study. He had engineering degree for the sake of degree. He migrated from Suratgarh to Alwar and then to Jaipur, and he didn't have any means when he came to Jaipur. So the journey started from there. होता क्या, हम घर में जिनको देखते हैं उनसे सीखते हैं, and that is how you build your childhood. तो मैंने शुरू से देखा था पैसा कमाना, पैसे को घर लाना और पैसे से पैसा बनाना, ये तीनों चीज में बहुत फर्क था. There has to be a progression for it, and I have seen it from very close eyes. To get the money, you have to be in the game and pull it off. So middle class से थे, चले गए पब्लिक स्कूल में, वही नॉर्मल पढ़ाई. I think she is one of my seniors from the same school. So हम लोग टैगोर में थे. We were from Tagore, and Tagore में she is the brightest student. Like juniors like us was like कि बहुत बनना है तो यार इसके वजह से. तो मार्क्स के अलावा हमें कुछ सिखाया नहीं जाता था स्कूल में. If you want to do something लग गए पढ़ाई में, 9th-10th करी, तो पेरेंट्स का ज्वेलरी का बिजनेस था. MI रोड में अगर किसी का आप लोग जो है उनको पता होगा, चमेली वाला मार्केट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट फॉर ज्वेलरी. माय फादर हैड अ शोरूम एट दैट टाइम. 8th-9th क्लास में एक ही चस्का था, सैटरडे संडे ऑफ होता था, स्कूल का संडे ऑफ होता था, वहां जाते थे, दुकान पे बैठते थे और फॉरेनर्स को ज्वेलरी बेचते थे. तो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. ज्वेलरी बेचना चालू करी, लोगों को जो आए उसको वैसे बेची, कंज्यूमर बिहेवियर समझा. फ्रॉम 8th-9th स्टैंडर्ड समझ में आया. समझ से घर वालों से डील क्रैक करी कि इतना सेल लेके आऊंगा तो इतना कमीशन मुझे चाहिए. तो उनका भी इंटरेस्ट बढ़ा, नंबर्स बनाने लगा. तो वहां से पता लगने लगा कि ट्रेड होता क्या है, क्यों होता है, कस्टमर चाहता क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 11th-12th तक पहुंचे तो ऐसा लगा तो भीड़ हो रही है यार, हो क्या रहा है, ये जो हम कर रहे थे और ये जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है तो कहीं लिंक ही नहीं कर रहा. मार्क्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, करना क्या है इस पढ़ाई से वो भी नहीं पता, और कर क्यों ही रहे हैं ये घर वालों को भी नहीं पता. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया कर रही है तो वो अच्छा होता है तो क्यों अच्छा होता है, वो मेरे लिए होता ही नहीं होता. ये सब क्वेश्चन पूछने की शायद कैपेबिलिटी नहीं थी तब, या पूछ ही नहीं पाए. बट लग गए रेस में, कॉमर्स ले ली, घुस गए कि नहीं अच्छे कॉलेज में जाना है, जयपुर से बाहर निकलना है, जयपुर से बड़ी सिटी में जाना है, कुछ करना है, ये वो फलाना. But eventually I didn't get into any colleges. I got miserably failed by 40 odd colleges, naming from IIM Indore to Christ to any colleges. And eventually I got admission in OP Jindal University. I got 94% in 12th. Still it wasn't enough to crack the big 5 colleges of India.
बहुत हताश हुआ, बहुत हताश हुई कि यार ये क्या हुआ, 2 साल कुछ नहीं किया, हर चीज से कट ऑफ कर लिया, सिर्फ मार्क्स 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 मार्क्स, और मिला क्या, कुछ भी नहीं। तो काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो गया था, बड़ा डिप्रेशन जैसा सीन हो गया था, बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन। एंड फ्रॉम देयर जब मैं कॉलेज में घुसा तो वहां की दुनिया ही लगी। कल्चरल शॉक ऐसा भयंकर लगा कि समझ ही नहीं आया। यहाँ तो सब मार्क्स के लिए भाग रहे हैं, एक मार्क्स के लिए 0.5 मार्क्स के लिए टीचर से लड़ लेते थे, वहां कोई मार्क्स के लिए पूछता ही नहीं, वहां मतलब ही नहीं किसी। एंड देन द कल्चरल शॉक केम इन कि यार 11th-12th में तो मतलब भयंकर तरीके से मेहनत करी और यहाँ जाके फ्री हो गए, तो वो कल्चरल शॉक एब्जॉर्ब हो नहीं पाया मेरे से। वही मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, स्कॉलरशिप पे चले गए पढ़ने, फिर भी पैसा जा रहा है, तो पैसा क्यों जा रहा है, 5 साल बाद करेंगे क्या, होगा क्या, कुछ नहीं पता। फिर प्लान, फिर समझ में आया करेंगे हम। तो 2014 में ई कॉमर्स केम इनटू प्लेस। ये बड़े बड़े नाम आना चालू हुए थे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, अमेज़न, और फंडिंग्स की बातें होना चालू हो गई थी। 2014 में Flipkart got $1 billion from the largest round in the global e-commerce. Snapdeal raised $627 million from SoftBank. Shopcluse raised $100 million round in 2014. तो समझ में आने लगा कि ऐसी क्या चीज कर सकते हैं जो कॉलेज से भी हो जाए, अपनी फीस भी खुद पे कर लें, घर वालों पे भी लोड नहीं डाले, और आगे के लिए भी कुछ पैसे बटोरना चालू कर दे। अल्टीमेटली बात ये थी, बड़ी का बेटा था, ROI समझ में आती थी कि कॉलेज की इतनी फीस थी, 5 साल बाद नौकरी उससे ज्यादा लगेगी नहीं लगेगी, तो वो चालू कर दिया। अभी पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता, बट एक चीज समझ में आने लगी। तो आई टॉक टू पीपल, बिजनेस क्लास पीपल, कि बॉस व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर बिजनेस। तो वहां से समझ में आया सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेड स्टॉक। उनको पता ही नहीं था कि उनका कितना डेड स्टॉक है, जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लिक माय माइंड, किसी से डेड स्टॉक मांगोगे तो वो पैसे के लिए बोलेगा नहीं, वो बोलेगा माल बेच दे, तू कचरा ले जा यहाँ से बस। तो दैट वाज द प्रॉब्लम दैट आई एड्रेस्ड, यार इसको बेचते हैं। तो वो लोगों से मैंने फ्री में बोला माल दे दो मेरे को, मैं 3-4 महीने में पैसे दे दूंगा। डैड्स के कनेक्शन से नेबरहुड में जितने भी जने थे सबसे डेड स्टॉक इकट्ठा करना चालू किया। कॉलेज में गया, हॉस्टल को वेयर हाउस बनाया, हॉस्टल के वेयर हाउस के रूम से आई स्टार्टेड सेलिंग ई-कॉमर्स। आई सेल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम, यू नेम इट, आई वाज सेलिंग इट। And slowly and gradually, I started from jewelry. I sold home decor, home furnishing, office supplies, FMCG, helmets, kitchenware, large appliances, soft appliances. Within 2 to 3 years, I was a pan-India partner. सब बिक रहा था, सब हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। मेरा एक पैर जयपुर में होता था और एक पैर दिल्ली में होता था। तो मैं ओवरनाइट जर्नी करके रात को 10 बजे ट्रेन से दिल्ली से निकलता था, क्लासेस खत्म करके सुबह 4 बजे दिल्ली जयपुर पहुंचता था। I used to do my office for 3 days, 4 days, then again go to back and do my office school stuff. This is how from 2014 to 2018 my journey went. Again फिर वही क्वेश्चन चुल मची कि क्या हो रहा है, ये कर क्या रहा हूँ, ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ, खुद की लाइबिलिटी खड़ी करके किसी और के ब्रांड, किसी और के चैनल पे किसी और कंज्यूमर को बेच रहा हूँ। तो मेरे से बेवकूफ आदमी तो कोई है ही नहीं फिर। मतलब मैं बैंक से उधार भी ले रहा हूँ, मैं ब्रांड भी किसी और का बना रहा हूँ, बेच भी किसी और के चैनल पे रहा हूँ, और किसको बेच रहा हूँ वो भी मुझे नहीं पता, और क्यों बेच रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही नहीं पता, तो कोई है ही। सो अगेन दैट थिंग क्रॉस माय माइंड, द रीजन व्हाई, ये क्यों है, क्या है, हो क्या रहा है, और होगा क्या आगे, क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है इससे, या फिर मतलब कल को मुझे कुछ फ्रीडम चाहिए फाइनेंशियल तो ये दे पाएगी क्या। सो आंसर वाज क्लियरली, लाउडली एंड नो। तो वहां पे चीजें समझ में आने लगी कि बहुत यार इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ये तो एक है ना जाल हो चुका है। मैं करते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ। And by the time I have lost lot of physical ability of mine. Every 3 months I have to visit a doctor for a day. I have to get admitted to hospital. I was striving my body so hard. I was traveling like here and there from Jaipur, Delhi, Jaipur, Bombay, Jaipur, Bangalore, just to strive whatever I can do in business. So there comes a point in 2018-19, my college was going to end. पढ़ाई मैंने नाम के लिए की, प्रोफेसर्स के साथ अच्छी रिलेशंस थी, तो उन्होंने अटेंडेंस फ्री में दी थी, हम गए नहीं कभी कॉलेज। ठप्पा मिल गया बीबीए एमबीए का, कैसे करी वो उनको भी नहीं पता और आज तक मुझे भी नहीं पता। 18-19 में कॉलेज खत्म होने वाला था, that's where you are gonna face and getting responsible for yourself and for your family.
And that's where I had three things: जॉब कर लो बेटा, या बिजनेस कर लो, या माइग्रेशन कर लो. इन तीनों में से कोई तो रास्ता पकड़ना पड़ेगा. जॉब सामने थी, ITC was giving me offer, there were certain other offers on the plate. बिजनेस में ये था कि ये तो नहीं करना है यार, कुछ नया ही पकड़ना है, कुछ नया ही करना है. तीसरा था कि भैया सिंपल, यहाँ से उठो, स्कॉलरशिप लो, इंडिया से बाहर जाओ, डिग्री ले लो, वहां सेटल हो जाओ, PR ले लो, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करो, घर वालों को बुला लो, बिल बाज के बढ़िया सी जिंदगी शांति से जियो. तो तीनों ही चीजें इवैल्यूएट करी, फिर भी समझ नहीं आया. फिर भी बोला कि यार एक बार और रिस्क ले लेते, लास्ट बार देखते हैं कुछ बड़ा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. तो बैक इन 2018 I was doing kitchenware and I was doing very fast kitchenware. We were growing more than like 200% growth year on year. I'm coming to your point. Now tell me any 5 brands which you have heard in last 5 years which got birth. Tell me any name of 5 brands आपके किचन के अंदर जो पिछले 5 साल में आपने कुछ नए ब्रांड्स खरीदे हैं. मैम ऐसे कोई ब्रांड है जो मैं आजकल जैसे खरीदी, किचन यूटेंसिल्स और वो कुछ भी किचन वेयर कुछ टपरवेयर जैसा ब्रांड एक बनाया. that is not a Signora. that is a 49 years old brand. Really? Yes, And Borosil? Borosil is also very 25 years old brand, La Opola? नहीं बहुत ही 20 years old publicly listed company. Anyone else? So this was my problem and this was my business opportunity. Good. So I got it very clearly. कस्टमर खुश नहीं है, कस्टमर को खुश होना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है. एंड दैट्स वेयर इट स्ट्राइक्ड मी कि यार ये हो क्या रहा है, इकोसिस्टम को मोनोपोलाइज करा जा रहा है ऊपर से. कस्टमर को लगता है उसको सबसे अच्छा मिल रहा है, बट उसको वो दिया जा रहा है जो उसको एक्चुअल में चाहिए ही नहीं. एंड दैट्स वेयर आई वेंट डीप इनटू इट, आइडेंटिफाइड कि यार ये प्रॉब्लम है भी क्या. चलो गैप मिल गया, धंधा समझ में आ गया, लेकिन वो प्रॉब्लम है भी क्या. So we picked out problems. I used to call 50 odd consumers a day. I did it for 1 month. I nearly talked to nearly around 1,500 consumers by then. I understood every single problem that they were facing in the kitchen, and I tried to put them to the brand's product line. कि बस ये problem ही solve करो. Brands were so lethargic, so proud, so egoistic. वो बोले माल बिक रहा है ना यार, consumer ले रहा है, तू कौन है? प्रॉब्लम्स राइट नाउ. आप लोग में से कोई भी ग्लास के लंच बॉक्स लेके जाते होंगे कोविड से पहले ऑफिस घर. आप सुबह सुबह गर्म खाना डालते हो उसमें, शाम को दिन में लेके जाते हो, क्या वो ग्लास लंच बॉक्स खुल जाता है बोरोसिल का? यू फेस एन इशू बिकॉज ऑफ वैक्यूम एंड स्टीम इट क्रिएट्स. दैट वाज द प्रॉब्लम. In India, we launched the first air vent lid to address that problem, and we nailed the market through that. So this is how we started the problem statements. Second, इंडिया में कुकिंग में ऑयल घी बहुत ज्यादा यूज होता है अक्रॉस इंडिया. पूरी ज्योग्राफी में चले जाओ, ऊपर कन्याकुमारी, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक. बट अगेन व्हेन यू गो इनसाइड द किचन, हैव यू नोटिस्ड आप जो ऑयल्स कैन यूज कर रहे हो वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी वही खरीदे हैं, आपके पेरेंट्स ने भी वही खरीदा है, आप भी वही खरीद रहे हो. और आप जो खरीद रहे हो उस कुकिंग ऑयल को रीयूज कर रहे हो, वो प्लास्टिक और स्टील में बना रहे हो. That's where the second problem came in. 2018, plastic was going out of the market. ये sustainability, health के factors play करने लग गए थे, and it was the biggest buying decision for any brand. And that's where we came up with a glass bottle for the first time in India. A glass oil bottle which not only helps you to reuse the oil bottle, but reduces your oil consumption by at least 30%. So these are the kind of problem statement we picked, we solved, we developed the products, and that's how the journey began. Now these are the questions you should ask yourself when you see the enormous opportunity in this category. Any 5 new brands you can tell in kitchenware, you don't have even one brand to name it. So that's the opportunity over here. Second, give me a difference of any brand that you bought and your parents didn't bought, or आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं खरीदा. मुझे एक ऐसी ब्रांड बताइए जो आपने खरीदा बट आपके पेरेंट्स ने ग्रैंड पेरेंट्स ना खरीदा. स्टील यूटेंसिल्स तो बहुत नए आते हैं. मैम इट्स अ प्राइवेट, कोई ब्रांड ही नहीं है उसमें. Milton. है ऑफ कोर्स है. मिल्टन योर पेरेंट्स ने भी खरीदा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी खरीदा है. Tefal. वेनो आपके पेरेंट्स ने भी खरीदा है, आपके ग्रैंड नहीं, पेरेंट्स it's ने भी Tefal. खरीदा है. Tefal. मैंने तो That is the schema. You are being monopolized in such a way that you don't even know that you are being monopolized. And that's where I thought the opportunity in the market sizing is. And that's where we
went into it. So if you see, the size of kitchenware market is 76 billion USD, and it is growing at a CAGR of around 8% to 10% on an annual basis. India itself contributes to nearly around 15 billion USD in kitchenware market. So that is the deep strength of the market, and that's where numbers समझ में आने लगे. मैंने पब्लिकली लिस्टिंग अभी भी ये फंडामेंटल समझ में नहीं है कि किस चीज को लेके चले और किस चीज को आगे बढ़ाएं एज अ प्रोडक्ट लाइन. तो हमने एक चीज समझी कि यार इस कैटेगरी में दिक्कत है, सर्विस कोई नहीं देता और सर्विस मांगता भी कोई नहीं है. तो क्या ये जरूरत है या फिर जरूरत हमें बनानी है? तो यही चीज वी अटैक्ड इट. We are the only brand in India's history till today to provide 1 year doorstep replacement warranty. यानी अगर आपने मेरे से कोई बॉटल खरीदी या कंटेनर खरीदा और कल को उसकी लिड खराब हो जाती, कुछ हो जाती, you don't have to go anywhere. You call our customer care, a guy will come to your house and replace it without any questions being asked. So we are the brand who coined it, and we are the only brand who is doing this practice in this industry. The reason is to increase the size or the lifetime value of the consumers. Durability को हमने वहां से अटैक किया. प्रॉब्लम क्या थी यार, ब्रांड्स ने इतनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी कर ली थी माइंड में कि नई चीज अडॉप्ट करने के लिए कंज्यूमर्स के पास ट्रस्ट नहीं था. ये नई ब्रांड है, क्यों खरीदे, खराब हो जाएगी तो 200-300 रुपए की वाली बात नहीं है. तो हम लोग वो फ्रंट से कंज्यूमर्स को अटैक करना चालू करें कि आप लो, हम खड़े हैं, 1 साल तक कुछ नहीं होगा. एंड दैट इज वेयर वी डिड इट, एंड देन वी मेक आवर स्कीमा कि यार हमें फंक्शनैलिटी को सबसे ज्यादा एड्रेस करना है. फिर किचन जो इंडिया में है उसका डिजाइन सुधारना है. यू गो इनसाइड योर होम, आज आप सब अपने घर वापस जब जाएंगे आप देखना, आपका लिविंग रूम, आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम, आपका स्टडी रूम, ये चारों चीजें डेवलप और मॉडर्नाइज हो चुकी हैं. नाउ गो इनसाइड योर किचन, यू आर कंज्यूमिंग द सेम यूटेंसिल्स, यू आर कंज्यूमिंग द सेम अप्लायंसेस. देयर हैजंट बीन मच चेंज. इट्स नॉट बिकॉज कि आप चेंज लाना नहीं चाह रहे, इट्स बिकॉज द प्रोडक्ट इनोवेशन स्टिल लैकिंग इन द कैटेगरी. बट आपकी लाइफस्टाइल आप देखोगे इतने So your lifestyle has changed over the time. आप जिस तरीके से खाना खाते थे आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, और आज जिस तरीके से आप कंज्यूम करते हो फूड, वो बदल चुका है. That's where your storing of food, the material you use, everything has changed. हर जन के घर पे पहले एल्यूमिनियम होता था, आज एल्यूमिनियम सबने बाहर निकाल के फेंक दिया. क्यों? फैक्ट तो आज भी वही है, पहले भी वही था. These are the changes which are taking place and things are happening at a faster pace. And this is what we are trying to do, trying to attack and trying to make a future out of it. So this is the whole business model that we are following in short. And these are some of the product ranges that I could summarize into a one picture. This is what we are doing, we are trying to develop in our business hemisphere. I think this was the oil bottle I was talking about. So we were the first one to develop such oil bottle. So it reduced the oil consumption of people by 30%. We did a measuring scale at the behind of the oil bottle. People used to call us and tell us that our oil consumption is reduced. Why? Because when we pour the oil, हम जब एक्चुअल में डालते हैं तेल है घी, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं. 100 ml डाल रहे हैं, 50 डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं. तो हमारी कुकिंग अब हमारे हाथ में. अब ऐसा नहीं कि यार ज्यादा डल गया तो ठीक है यार चल जाएगा. So that was the control they wanted, but they never had, and we tricked it, we made it, we designed it, and then we thoroughly developed it. Again, this was the containers that we did it. So we did a freshness test. Strawberries are the सबसे sensitive item which get kharab in a very short span of time. So we developed vacuum pump containers in which the life of any food article can be increased by 30%. The shelf life of food article can be increased by 30%. So we did here and there and started with this. तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन हर दिन वही चीज सता रही है. अभी भी वाई वाली चीज चल रही है कि हम और क्या बेटर कर रहे हैं, कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं. तो एक चीज समझ में आई, आज में कंज्यूमर की जरूरत नहीं है, आज कंज्यूमर मेरी है, बट एक दिन हमें वो बनना है कि हमारे बिना किचन अधूरी है. सो दैट वाज नाउ द मोटिव ऑफ द ब्रांड टू डू कि कंज्यूमर्स की किचन हमारे बिना अधूरी है. हम जरूरत बन जाए, हम आदत बन जाए उस कंज्यूमर की सुबह तक शाम तक. एक ये चार्ट है, एक स्टडी की गई थी, यू विल बी वेरी फैसिनेटेड टू सी दैट. हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां पे 100 करोड़ की सेल्स या 100 करोड़ की कंपनी बनना
आज 2 साल में आप बना सकते हो। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बीका जी को 21 साल लगे 100 करोड़ करने में, बट उसी इंडस्ट्री में मसल ब्लेज, लीशियस, कंट्री डिलाइट, ये सब हमने नए ब्रांड्स सुने होंगे, वीडियोस देखी होगी। लीशियस को 3 साल लगे 100 करोड़ की सेल करने में, कंपैरेटिवली टू बीका जी जो को 21 साल में 100 करोड़ बना पाया। सेम है मसल ब्लेज, उसको 3 साल लगे 100 करोड़ की सेल करने में। ऑर्गेनिक इंडिया को 14 साल लगे 100 करोड़ की सेल जनरेट करने में। So this is the power of digitalization and being in e-commerce and how fast we can grow. Same with beauty person category, Revlon करके ब्रांड आता था जो सबसे बड़ा ब्रांड था किसी टाइम पे, उसको 20 साल लगे थे 100 करोड़ की पहली 100 करोड़ की सेल अचीव करने में। तो वहीं पे मामा अर्थ है, उसको 3 साल लगे सेम माइलस्टोन अचीव करने में। So this was the calculation of time value of money, and this is how the losses, the CAC, कस्टमर एक्विजिशन, जो भी आप बड़े बड़े वर्ड्स लॉसेस को जस्टिफाई करने के लिए सुनते हैं, ये सब वही भी हो रहा था। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग, गोइंग, इधर उधर सोच रहा था, पढ़ रहा था, हमारे इंटरव्यूज हो रहे थे, ब्रांड को पीआर मिल रही थी। सेम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में Sennheiser वाज अ ग्लोबल ब्रांड, इंटेक्स अगेन इंडियन ब्रांड, इंटेक्स को 9 साल लगे 100 करोड़ करने में, whereas Boat 2 years, only 2 years it took to 200 CR business। सेम फैशन इंडस्ट्री में स्पाइकर को 15 साल लगे, जिवानी को 7 साल लगे, HRX को 5 साल लगे एंड लेंसकार्ट को सिर्फ 4 साल लगे। तो हम आज ऐसी इंडस्ट्री में जी रहे हैं कि जहाँ पे 100 करोड़ एक सपना ही नहीं है। अब 100 करोड़ 2 साल 3 साल अगर राइट आइडिया, राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो और प्रॉब्लम को आप बहुत एग्रेसिवली एड्रेस कर रहे हो, यू कैन डू इट। एंड दैट्स वेयर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेक मी कंप्लीट सेंस कि मैं जो चीज 15 साल में 10 साल में किसी और ने करी तो मैं वो आज 3 साल में कर सकता हूँ, वो चीज अचीव हो सकती है। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अचीवेबल। तो हम ऐसी इंडस्ट्री में जो हम कर सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं। ये सब हो गया। वी आर स्केलिंग अराउंड 300% ईयर ऑन ईयर, 300% से हम ग्रो कर रहे थे। एंड आई थिंक दिस वुड बी आवर 3rd ईयर डाउन द लाइन फॉर द ब्रांड, एंड वी आर ग्रोइंग एवरेज एब्सोल्युटली अराउंड 150% ईयर ऑन ईयर। सब कुछ कर लिया, सारा घर वालों का पैसा लगा लिया, घर वालों के धंधे बंद करा दिए, उनके जितना भी पैसा था सब लगा लिया। देयर वाज अ टाइम व्हेन माय हाउस वाज ऑन मॉर्गेज, सो आई वेंट टू सच एक्सपेरिमेंट्स। तो एक वर्ड होता है विशफुल थिंकिंग, व्हिच इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अ फाउंडर टू गेट आउट ऑफ इट। सो आई वाज अ विशफुल थिंकर कि ये है, ये हो सकता है, तो उसको करना है। अब कितने एफर्ट लगे, कितना पैसा लगे, कितनी रिस्क लगे, कर दो, और उसके पीछे कितना पेन हो रहा हो वो देखो मत। So we went to such a address, but then I slowly and gradually realized it's not a one man's job to do it. If I want to make a global brand, an impactful brand, a brand which could be used by millennials, जो हर जगह यूज हो सके, तो मेरे अलावा इसको चलाना, इसको आगे बढ़ाना, corporate governance में लाना, to make it a pan India brand, I need to raise funds, I need to get people into it. I made more than 500 emails. I did more than 100 cold calls to investors. I put around more than 500 hours of my call time to investors to convince to invest and onboard and to fund me. Out of that, only 20 responded to my query. Out of those 20, only 3 selected me that you can go to the further round. Out of that, only 1 investor gave me a chance to present myself in the investors committee in their board of directors meeting. And finally, the result came. And I miserably failed. So I failed in raising funds in first 6 months, and I couldn't raise funds. But one thing, बहुत अच्छी रही experience. In the fundraising part, I talked to Sanjeev Bikhchandani, which is the director of InfoEdge, biggest shareholder of Zomato. I talked to Varun Alak, which is the founder of Mamaearth. So I got to know so many people through those 6 months, but I failed miserably. What I gained, a perspective about how businesses are run, बिजनेस एक्चुअल में रन होता कैसे है, और यहाँ जयपुर में बैठ के जैसे लोग रन कर रहे हैं वो हो कैसे रहे, तो उसका कॉन्ट्रास्ट समझ में आने लगा, धंधे का मतलब समझ में आने लगा, ये समझ में आने लगा कि प्रॉफिट इज अ वेरी रॉन्ग मेट्रिक्स टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस अच्छा है बुरा है क्या है। तो दीज आर द थिंग दैट
helped me in the journey last 6 months की फंड रेज के थ्रू इन्वेस्टर्स के फीडबैक, इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, उनसे समझना कि क्या गलत जा रहा है क्या सही जा रहा है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग दैट वी कैन डू और हाउ वी कैन डू इट बेटर. Then this word came to my dictionary, which is known as moat. Moat आजकल बोला जाता है एक ऐसी चीज जो बिजनेस को इवॉल्व करवाए, जो बिजनेस को रीजन दे. For grocery, I'll give you an example. Grocery आप सब खरीदते हैं, डेली कंज्यूमेबल आइटम है. So first moat was digital लेके आ जाओ कि आप अपने एक फोन बटन से खरीदो. That was a moat for Big Basket, Grofers and everyone. Everyone copied it. Now what is the second moat to keep the business thing alive? Second mode that they came into was 10 minutes delivery, 10 hours delivery, 5 hours delivery, 2-day delivery. Then the modes get changed. Modes एक ऐसी चीज समझ में आई जो आपका बिजनेस के साथ चेंज होती रहेगी, and you have to keep that mode alive in order to keep a consumer intact at single point of time. अगर ये नहीं होगा तो कंज्यूमर नहीं चिपकेगा, आपके पास कोई रीजन नहीं है उसको देने का, वो भागेगा किसी और के पास, and you are gonna down with everything. So this is the term that I learned over this 6 months whole process. You have to create a mode, and that mode has to get revised every year on year, and you have to be very focused on creating a value out of it. I think these are the future roadmaps that we would be doing. So we are working on video and live commerce right now, which is one of the biggest thing coming in India. Videos के through माल बेचना, live commerce के through माल बेचना. And we are trying to go into metaverse. आप लोग सबने भी सुना ही होगा. We are trying to build NFT tokens, which is again one of the fastest route for the brands to get into the space. We are developing India's first kitchenware studio, R&D facility in Jaipur itself, trying to build one. This is again we are trying to do. Third thing, we are trying to develop a Q-commerce, which is a quick commerce, which all of you have heard. 10 minute में delivery, 15 minute में delivery, आधे घंटे में delivery, something like that, pan India. Thirdly, fourthly, we are trying to expand now to global. हम लोग दुबई, we are launching US, we are launching Canada, we are launching Europe. These are the countries we are trying to launch and trying to scale the brand. So I think this has been me, and this is what I've explained you. The only thing that what I have learned over the time in the business. आज आप चाहो कि बिजनेस से पैसा निकालो, बिजनेस इसलिए कर लो क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट ऑफ डूइंग अ बिजनेस. इफ यू सी द बिगेस्ट बिजनेसेस ऑफ द वर्ल्ड जो बने हैं आज तक, पैसा कमाना वाज द लास्ट थिंग दैट दे वर एइमिंग फॉर. द फर्स्ट थिंग जो उनके दिमाग में थी, जो उन्होंने करी, वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कस्टमर ऑब्सेशन, एंड हाउ दे कैन कीप द कस्टमर एक्साइटमेंट अलाइव फॉर द ब्रांड. And that's what I've learned very hard way to do it, to develop it, and finally to execute it. Second thing, over the time that we have done, which we generally don't do, impact. Financial impact क्या है, social impact क्या है business का, ultimately हो क्या रहा है, हम consumers की life में ease या change ये ला पा रहे हैं क्या, हम उसको reason दे रहे हैं कि हमें रखने का, वो क्या reason है, क्या हम खुद satisfied हैं उस reason से हैं या नहीं है. These were the things that had a very bigger impact on us कि ये क्या करना है, and that is how I felt कि now the business has to run in that fashion. And for me, आप business की philosophy कितनी strong करते हो, उसी का outcome है कि आप profit generate करते हो, value generate करते हो, पैसा कमाते हो, नहीं कमाते, क्या होता है, क्या नहीं होता. And this is how we are trying to do and trying to build the company. This was everybody was kind of stunned. Right. इससे ज़्यादा amazing story नहीं सुनी होगी. It was absolutely a gripping story. So wonderful, Manushree, and we are so proud of you. सबसे सुंदर बात what Manushree said towards the end कि business हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं. बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं. पैसा इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट. आई थिंक कोई भी यूथ ऐसा तो कभी सोचता ही नहीं. ही इज द ओनली वन ऑफ हिज काइंड. एवरीवन थिंक्स दैट बिजनेस इज टू मेक मनी. दैट्स द प्राइम एंड ओनली गोल. मनुश्री ने आज बिल्कुल उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया, एंड आई थिंक ही इज प्रूव्ड इट टू अस दैट ही इज नॉट जस्ट अ गुड बिजनेसमैन बट अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग टू. फैंटास्टिक.
बट हाँ मतलब यही है कि आप ठीक है आप बिजनेस की इकोनॉमिक्स समझ सकते हो, सैलरी निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी निकाल सकते हो, दैट इज हाउ द बिजनेस इज डन। बट अगर मेरे को 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ा है होना है, या फिर मेरे को 1 बिलियन कंज्यूमर को 130 करोड़ की आबादी है इस देश की, उसके सामने खड़ा होना है, उसको सर्विस करना है, और मैं पहले दिन से ही सोचूं कि मैं पैसा कमा लूं या सैलरी निकाल लूं बड़ी, या बड़ा घर बना लूं उससे, या ये कर लूं, तो आई थिंक हम बच्चे को बड़ा होने से पहले ही उसको डांट पीट के उससे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं। आई लर्न इट इन अ वेरी हार्ड वे थ्रू आउट माई जर्नी, बिकॉज मेरे लिए पहले तो एग्जाम्पल यही था, कॉलेज की फीस निकाल लो, पैसा निकाल लो, स्टेबल लाइफ जी लो, और भैया टन टनाटन बढ़िया एक बढ़िया ऐसी 15-18-20 लाख की नौकरी से तक ठीक है मैं आपके सामने हूँ। कल शायद ब्रांड में उतना रोटेट नहीं कर पाऊँ। द ओनली थिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर द टाइम इज आई हैव अर्न्ड कंज्यूमर्स reasons and every day something new to create or to offer to the society. So this is what we have done over time. Profits नहीं कमाए अभी तक इतने बड़े, उतनी बड़ी छलांगे नहीं लगाई, बस हॉस्टल से घर का बेसमेंट और घर के बेसमेंट से 40,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस, यहाँ तक की जर्सी ही ट्रैवल करी है अभी, इतना ही थे। It's amazing. That इतना ही जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है हम सबके लिए, and we are so happy that you have reached here, and we know it for a fact the way you are thinking, the way your very sound thought process is going with very simple logics and reasons. 3 साल तो हो ही गए आपको बिजनेस में, बस एक ही साल है 100 करोड़ बनने में, 4 साल वाले थे बस so you have 100 करोड़ नहीं, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा, मतलब आई एम हैप्पी कि मेरे YouTube पे अनबॉक्सिंग के वीडियोस चल रहे हैं क्या बात है, वाह, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लोग मेरी प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और खुद वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि जनरली इस कैटेगरी में ऐसा होता नहीं होता और नॉन ब्रांड और कंप्लीटली न्यू ब्रांड्स को कंपैरेटिवली इतने हाउसहोल्ड ब्रांड्स के सामने ऐसा होना, इट्स लाइक अ मैग्नेट। आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, नाउ द रिजल्ट्स आर पोरिंग इन सम और द अदर वे, ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। सो दीज आर द बिगेस्ट थिंग, एंड बिकॉज ऑफ इट लास्ट ईयर वी गॉट एंगेज्ड विद LG, सो वी वर द LG ब्रांड इंडिया पार्टनर। आप LG के माइक्रोवेव खरीदेंगे तो उसके साथ हमारा 2 पीस का माइक्रोवेव से बॉल सेट आएगा। तो we got engaged and we got partnered with them last year, which was one of the biggest milestone, because उस कंपनी को पिछले 6 साल से एक ही ब्रांड सर्व कर रही थी इंडिया में, उस ऑर्डर्स को फुलफिल करने वाले 3 ही ब्रांड थे, and we were the only bootstrap non-funded new brand to do that. So that was also biggest milestone. That isn't big. I'm sorry to say. No. The It is biggest is going to be when you buy a Femora kitchen and you get an LG. Oh wow. That's it. I hope मतलब मेरे लिए बिगेस्ट तब होगा जब मुझे ब्रांड के बारे में बताना भी पड़ेगा, जब यहाँ पे ऑडियंस बता रही होगी ब्रांड क्या है। I think that would be the biggest milestone for me. And it's not about 100 करोड़ 1000 करोड़ आप कितना करते हो, आप 10 लाख का भी काम करो, लेकिन It's about name. आप इम्पैक्ट करते हो लोगों को और लोग आपके बारे में बताते हैं हाँ ये मेरे घर में है, ये वो है। That's where you create, आपको लगता है सफल हो गया भाई अब तो मैं। Wow, what a story. What a story. That's fantastic, Manushi. So, I don't know, जब मनुष्य बता रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था, लग रहा था कि बस वो बना ही यही करने के लिए है। सुबह गया, फिर कॉलेज गया नहीं गया, वेयर हाउस गया, एंड हिज जर्नी फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन सब के बीच में क्या कभी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ बहुत ज्यादा? मैम बहुत था, बट आई डिडंट हैव अ हम्बल फाइनेंशियल बैकग्राउंड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो करो बरो वाली स्थिति थी, जॉब 9 to 5 की जॉब करके वो चीज तो कंप्लीट हो नहीं सकती थी। तो एक सिंगल शॉट था कि बिजनेस कर लो, वैल्यू मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो सकती थी। और अब मतलब अभी ऐसा है रहा है कि ब्रांड्स आर गेटिंग एक्वायर्ड, ब्रांड्स आर गेटिंग स्वैप डील्स, ब्रांड आर गेटिंग वेरी मच इन्वेस्टमेंट। तो वही था लॉन्ग टर्म पिक्चर कि यार खींचते रहो, करते रहो, कहीं ना कहीं जाके वो सेट होगा। मतलब आज भी होप ही है और फेथ ही है जो ब्रांड को चला रही है, बस वो उसी बेस पे चल रहा है। वो एक कौन सा दिन था जो आप याद कर सकते हैं जब एक बार आपको लगा लेट्स जस्ट गिव इट ऑल अप, अब नहीं कर सकता? अरे मैम वो तो पूछो मतलब, वो हाथ फाउंडर रात को सोने जाता है ना तो यही सोच के सोता है, लेकिन सुबह उठता है बोलता नहीं मैं कर लूँ। वो मैम वही आती है फ्रस्ट्रेशन। और फिर क्या होता है मैम, सो मेरे पास कैपिटल भी बाहर की थी,
छत भी बाहर की थी, मेरे हमारी सप्लाईज इंडिया की नहीं थी, हमारा मटेरियल इंडिया में बनता ही नहीं था, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा डेवलप नहीं करी थी। आज वी हैव आवर ओन इन हाउस आईटी सिस्टम्स, हमारी खुद की ERP व्हिच इज इक्विवेलेंट टू SAP फॉर अस। एवरीथिंग फ्रॉम अ पीस मूवमेंट टू अ आउटबाउंड हैपेंस ऑन IT। हमारी पूरे कंपनी में 80% आर वर्किंग वीमेन। आउट ऑफ दोज 80%, 60% आर इलिटरेट वीमेन दैट वी आर एम्प्लॉइंग। Out of those 60%, all 100% of them are working on IT. जिसको लिखना नहीं आता, साइन करना नहीं आता, we made the IT system in such a way कि वो अपने स्मार्टफोन से सारा काम हमारे वेयरहाउस का सारा उससे हो जाता है। So we did that over the time. But हाँ, stress is always there, but एक बार आप आगे चले जाते हो ना बिजनेस में, पीछे आने का कोई वो नहीं होता। अब बस आपको करना ही है, तो मतलब आप पीछे नहीं आ सकते, वो ऑप्शन ही नहीं है, वो गली ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ये वो आपका क्वेश्चन नहीं है। 50 फैमिलीज आपके दम पे अपना सर्वाइवल कर रही है, अगर आप गए ना तो 50 तो मरेंगे ही मरेंगे, उसके साथ कितने वेंडर जाएंगे वो अलग, Exactly. बैंक करेगी वो अलग, तो आप वो एक जना तो मतलब वो तो कभी सोच नहीं सकता कि वो पीछे जाएगा, उसको तो करनी है, उसको उसके पास कोई रास्ता नहीं, उसको तो सॉल्व भी करना है कि अगला क्या करूं, अगला क्या करूं। So Manushree always had this drive and that kept him going. No matter what, no matter how, अगले दिन सुबह वापस उसी फोर्स से चलना है. This drive makes you work. And I think all the youth there who's present, not only them, we all learned so much from Manushree today. This was fantastic. Manushree का जो एक लास्ट हमने स्टेटमेंट के बाद हम जिस फ्लो में डॉक्टर लीलाधर को यहाँ लाना चाहते हैं, डॉक्टर लीलाधर से हम जो नई चीज अब सीखेंगे, मनुष्य जैसे बच्चों को आज somehow मनुष्य ने सस्टेन किया उस प्रेशर को भी, किस तरह किया, he only knows. It's very difficult to live with those pressures every minute, every second. How did he do? We don't know, but Dr. Leeladhar बता सकते हैं how can he do the best. Mental health has become an issue for this generation, क्योंकि ये बच्चे बहुत कम टाइम में, imagine 4 साल में 100 करोड़ वाले बच्चे बन रहे हैं, तो अगर बन रहे हैं तो प्रेशर तो उससे बहुत 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 ज्यादा हो गए हैं। प्रेशर नहीं, मतलब आजकल क्या है कि ईज ऑफ बिजनेस, इम्प्लाइड प्रेशर हो गया है, प्रेशर नहीं इम्प्लाइड प्रेशर हो गया है। हाँ, मतलब हम लोग 20-25 के होना चालू होते हैं ना, स्पेशली कभी बीइंग अ मेल, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 20 साल बाद अपने आप ही आ जाती है, वो कोई कहता नहीं, कोई बोलता नहीं, वो ऑटोमेटिक ही आ जाती है। ठीक है, अब उसको निभाओ, धीरे धीरे खुद बढ़ो, तो फिर उसके बाद वो चीजें अपने आप चर्निंग होती है, और फिर ऐसा लगता है कि यार अभी रिस्क नहीं ली तो कब ली। अब वो वाला सिस्टम हो चुका है, क्योंकि अब आप लोगों ने हमें रोटी, कपड़ा और मकान दे दिया, अब हम उसके लिए कभी नहीं मांगेंगे, वो आपने दे दिया, और हम कभी वो बिल्ड भी नहीं करेंगे। आप देख लेना, हमारी जनरेशन कभी घर बनाना नहीं चाहती और कभी बनाएगी भी नहीं। मैं आपको बता दूं, वो आपने दे दिया, हमने अटेन कर लिया, हमने देख लिया उस मकान को सस्टेन करने में, बनाने में कितने प्राण निकलते हैं, हमारी जनरेशन नहीं है, तो वो मिल गया है। अब हम जो भाग रहे हैं ना साइकोलॉजिकली, वो भाग रहे हैं लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए, और वो खुद को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कि यार मैं मरने से पहले खुद को ये बोल सकूं, हाँ मैंने कर लिया, मैंने मतलब पैर फैला लिए, जिसने फैला हो गया मेरा काम, मतलब बट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फिनोमिनल है। मतलब एक बार फैक्ट्री चली ना, वो बंद नहीं होगी। फर्नेस चली ना ग्लास की, तो वो तो प्रोडक्शन देगी, आप बेच पाओ या नहीं बेच पाओ, मैं क्यों एडिट लूं। हाँ, आज का 5% ज्यादा किसी को देके तू तेरी दुकान चला ले, तो मेरे को दे दे, मेरे को कम हेडेक चाहिए। तो वो फिलॉसफी थी, बट अब वो चेंज करनी पड़ रही है। अब हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे ये बॉटल बनती है, तो ये बॉटल का रॉ फॉर्म हो गया, फाइनल कपड़े जो पहनाने, दैट इज अ वैल्यू एडिशन, जिसके लिए आप लोग, हर कंज्यूमर मुझे पैसे देता है। सफेद कप के कोई पैसे नहीं देगा मेरे को, चाय पीने वाले का, उस पर मैंने डिजाइन मार दी ना, तो 100 रुपए की कप की वैल्यू सीधे मैं 500 रुपए ले जाऊंगा। तो हम हर प्रोडक्ट लाइन की बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो भी सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है प्रोसेस का, वो हम इन हाउस डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो डिजाइन की और जो इनोवेशन की पावर और कंट्रोल है वो हमारे हाथ में। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड सेकंड थिंग, वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग फॉर अस। डेफिनेटली ग्लोबल सप्लाई चेन जब आप करते हो, तो पैसा तो जाता है आज, और पैसा रियलाइज होता है 6 से 7 महीने बाद। उसमें भी डेड स्टॉक, आपकी प्रोडक्ट फेलियर कितनी है, वो सब कैलकुलेशन हिट होती है। तो वी मतलब बढ़ तो 300% से रहे, और पैसा रेज नहीं
वॉइड क्रिएट होते जा रही, प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है, किसको बैलेंस कोशिश कर रहे हैं उसको कंप्लीट तो अभी मैक्सिमम ई कॉमर्स पे ही है या अब ट्रेड में ऑफलाइन भी है अभी ऑफलाइन? ट्रेड में मैं पर्सनली जाना नहीं चाहता अभी। अच्छा, तो अभी मैक्सिमम आपका ई कॉमर्स में अभी हम लोग उल्टा रिवर्स साइकिल कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्यू कॉमर्स में बताया, हर दुकान को हम हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर बना देंगे। एक एप्लीकेशन होगी, जैसे एक स्टोर पे मैंने पूरे एक सिटी में, बैंगलोर सिटी है, वहाँ पे सारे स्टोर में मेरा स्टॉक डाल दिया। अच्छा, देयर विल बी अ स्टोर, तो हमारी वेबसाइट पे जो भी बैंगलोर से ऑर्डर आएगा तो जो भी नियरेस्ट पिन कोड पे स्टोर होगा उसके पास ऑटोमेटिक ऑर्डर चला जाएगा, विद इन 2 आवर्स वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से रिटेल को ले रहे हैं, मतलब रिटेल को भी हम लोग डिजिटली कनेक्ट करके दे रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम क्या है, जब तक मैं किसी को कमा के नहीं दूंगा ना तो वो मेरे से काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो रिटेल में प्रॉब्लम क्या होती है, माल लेके बैठ जाते हैं, पुश करते नहीं है। तो हम लोगों ने सॉल्विंग के लिए किया कि अगर तुमने 100 रुपए का माल खरीदा ना, 50 तो मैं बिकवाऊंगा मेरी वेबसाइट, तो ऑर्डर किस चैनल के थ्रू आएगा? खुद की वेबसाइट। आपकी वेबसाइट से ही? अच्छा, तो वो अभी आप फंड जो देख रहे हो वो क्या साइज है? 2.5 million USD at a valuation of 7 million USD. Valuation of नंबर सब 7. रटे हुए हैं, नंबर सब रटे हुए हैं, काफी सारे सब रेडी है, बस पैसे दे दो। शार्क टैंक में नहीं गए। अगली बार उससे पहले कोशिश है कुछ हो जाए तो। ये नंबर सारे रटे हुए हैं, नंबर तो वही, बस पैसे दे दो, पैसे दे दो। वही है। सो आपका इंपोर्ट जो भी रहा है, क्या चाइना के साथ जो भी है उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है? जी मैम, अच्छा हुआ मेरे लिए, अच्छा, क्योंकि मोदी जी ने बंद करे तो जो ग्रे मार्केट वाले थे ये सब बंद हो गए, बंद हो गए तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसको सर्व कौन करे। एंड हमने सप्लाई चेन बहुत ही फॉर्मल बना रखी है, क्योंकि वो ग्रे मार्केट खत्म होने लगे। सपोज 500-6,000 करोड़ का मार्केट है ग्रे मार्केट, मतलब किचन वेयर में 70% मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स। 30% जो ब्रांड्स 30% मार्केट ऑपरेट कर रहे हैं वो सब ब्रांड्स कर रहे हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी देख लो, अब वो 60% जो अनऑर्गेनाइज था वो खत्म हो गया, मतलब धीरे धीरे कोलैप्स होना चालू हुआ। तो 30% ने पैर सारना चालू कर दिया, तो मार्केट अपने आप ही दैट वाज, मतलब मेरे लिए पॉजिटिव हुआ। ओवरऑल हमें बहुत डिफिकल्टी हुई अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में, हमें ही पूरे इंडस्ट्री में, चाहे ऑटोमोटिव हो चाहे कोई भी, सबको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। बट ठीक है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, कुछ मतलब दिस इज नॉट बियॉन्ड माय कंट्रोल। उसी के लिए मैंने बताया बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो फाइनल वैल्यू एडिशन है वो मेरे हाथ में है। वही उसमें वैल्यू हम लोग वर्किंग कैपिटल को भी एनहांस कर रहे हैं, एक रॉ मटेरियल पे 100 SKU डेवलप करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी मैनेज हो जाएगी। अभी 100% दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस राइट। सारी हमारे मेरे पास, मतलब पेरेंट्स के पास घर वालों के पास ज्यादा है, मेरे पास 25% है, बट वो अगेन रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, कोई पैसे दे देगा तो। कुछ भी आपकी मार्केट डेवलपमेंट अप्रोच के बारे में बताइए कि क्या आपने फंडिंग स्टार्टिंग से कैसे किया, अब क्या कर रहे हैं? फंडलिंग हुई थी कि यार एक बार नाम बनाओ, तो उस टाइम प्लास्टिक बाहर जा रहा था, ग्लास अंदर आ रहा था किचन में, तो माइक्रोवेव का भी बहुत प्रेडोमिनेंटली यूज हो रहा था 2018-19 में। बहुत फास्टली माइक्रोवेव की कैटेगरी ग्रो हो रही थी, और माइक्रोवेव सेफ ग्लास आप देखोगे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, माइक्रोवेव सेफ आपको ग्लास कंटेनर बाउल खरीदना है, नेम मी 5 ब्रांड्स। वो से अभी दिमाग में आता है। ये ट्रियो वगैरह नहीं आ रहे हैं। दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ये था मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट स्किमिंग। ये समझ में आ गया कि यार ये तो कुछ गलत ही हो रहा है। मतलब येरा सुनते थे हम आज से 100 साल पहले से, जो साहब हो गए यार, यार नहीं है। बना नहीं पाया, मतलब we could not अपने live बिजनेस up को with the times. वो कुछ नया दे नहीं पाया, वही पैसा कमाया। अब आप अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखोगे, वन ऑफ द वेल्थीएस्ट बिजनेस ग्रुप था किचनवेयर का, ये था वन ऑफ द वेल्थीएस्ट आज भी है, बट आज बिजनेस नहीं। तो सर हमने वही फनलिंग करी कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो हमने उसी को अटैक किया। इंडिया 130 करोड़ की आबादी है, ऑफिस जाने वाले खूब है, घर में मिलेनियल्स कपल्स जो थे उस टाइम तक खुद बनाने वाले खूब है, तो वहां से अटैकिंग चालू करी। फिर हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स, मतलब मैं आई एम अ डेटा गाय, तो मैंने अमेजन के, मेरे पास डेटा थे बहुत सारे, कीवर्ड्स क्या चल रहे हैं, लोग क्या ढूंढते हैं गूगल पे, अमेजन पे, इधर उधर चयन किया, समझने लगा कि यार ये बहुत ज्यादा पॉप इन कर रहा है, और पॉप इन कर रहा है तो फिर थोड़ा और करा, फिर वहां से इसको पकड़ा, माइक्रोवेव सेफ पे अटैक किया। शुरू में 12 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, 12 प्रोडक्ट्स से मैंने अटैक किया, मतलब
कीवर्ड्स होते हैं, उसको खरीद लिया जाए। एड्स। तो मैंने आपको वही दिखाया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको वही खरीदवाया जो मैं बेचना चाहता हूँ। पुश करना बहुत एग्रेसिवली चालू कर दिया कि एक बार कंज्यूमर के सामने लाओ, और साथ साथ डिजिटल कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, लाइफस्टाइल इमेजेस, शूट, यूटिलिटी, एवरीथिंग। तो इस तरीके से पहले तो समझा पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट क्या आएगा, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे क्या टूल चाहिए। तो इन तीनों को बैलेंस करके सिंक्रोनाइज किया एंड देन करा। मतलब मेरा पहले 12 प्रोडक्ट फेल हो गए थे, देयर वाज अ डिजाइन फ्लॉ। वो वेंट था, वो टूटने लग गया था, मैंने 2.5 महीने में उसको चेंज किया एंड आई हैड अ हेवी लॉस फॉर द डिजाइन चेंज। बट व्हेन वी रीलॉन्च्ड इट, कस्टमर लव्ड इट, कस्टमर फिर चिपक गया, फिर वो गया नहीं। तो उस पॉइंट को पकड़ा, पेनिट्रेट किया, 6-7 महीने एग्रेसिवली मार्केट किया। मतलब देखा नहीं क्या खरीद रहा हूँ क्या नहीं खरीद रहा हूँ, ले जाओ, चाहे अमेज़न पे बैनर हो, चाहे अमेज़न पे वीडियो, चाहे अमेज़न पे साइट हो, चाहे अमेज़न पे ऐप हो, चाहे ये हो। तो मैंने फिर 100 की जगह 5 पे नैरो करके सिंक्रोनाइज की, और फिर वही माइक्रोसेफ पे हिट किया। 12 की प्रोडक्ट लाइन को, यूनिक प्रोडक्ट को पहले 18 किया, 12 से 18 किया, तो 18 से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के 150 प्रोडक्ट बना लिया। क्योंकि एक चीज समझ में आई, किचन में जो भी खरीदता है ना, सिंगल नहीं खरीदता, कॉम्बिनेशन खरीदता है। तो पता ही नहीं था पहले, तो समझ ही नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे बनाना चालू किया, तो पता लगा कि छोटा एसक्यू यानी कि 300 रुपए का एक कोई कंटेनर नहीं खरीदेगा, बट 300 रुपए के 3 कंटेनर दूंगा ना 1000 रुपए में, वो खरीद लेगा वो। तो फनलिंग फिर उस हिसाब से पुश करना चालू की, प्रोडक्ट पे थोड़ा और रीवर्क और सिंक्रोनाइज करके पुश किया, कस्टमर बना, मार्केट धीरे धीरे बनने लगी। फिर फटाफट जो प्रॉब्लम्स और थी उसको कैप्चर किया, और फिर कैटेगरी को, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाते गए एग्रेसिवली। गलतियां बहुत करी है, बहुत गलतियां करी। लीडर बोल से अब नहीं कह सकते सर, पहले ग्लास के लिए सिनोनिम था, पिछले 4 साल से वो स्टैग्नेंट हो गया था, अब वो स्टील में भी है, कुकर में भी है, अप्लायंसेस में भी, सब में भी। तो ग्लास में कोई नहीं है। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में जैसे प्लेयर्स कम है, तो रिस्क क्या है? मतलब ऐसी क्या रिस्क है जिससे प्लेयर्स कम है, या फिर अननोन मार्केट है? सर मेरे हिसाब से रिस्क मुझे तो कोई नहीं लगता, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। लेकिन रिस्क क्या थी मैं बताऊं, लोग कंसिस्टेंट नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे। जैसे आज मैं कोई माल लेके आया है, मैंने बनवाया, पहली तो ग्लोबल सप्लाई चेन थी, तो आधा फिल्टर तो वहां हो गया क्योंकि कैपिटल इंटेक ज्यादा हो गई। जो कर रहे थे ग्रे मार्केट वाले, वो रिपीट नहीं दे पा रहे थे। मतलब आज बिक गया तो अगली बार फटाफट बिकने से पहले माल लो। वेरी ट्रू। वो सप्लाई चेन को प्रॉपर नहीं कर रहा था, कस्टमर वेट नहीं करता था। वो टिपिकल जैसे तो- करोल बाग गफ्फार मार्केट है ना, वो चुरा चुरा के लाए और बेचे, बेच देयर दिया, वाज नो तो कंसिस्टेंसी। वो नहीं कंसिस्टेंट। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, डिजिटल से पहले किचन कैटेगरी 100% रिटेल मार्केट से चलती थी। रिटेल में माल कैप्चर करने के लिए यू नीड इंटेंस कैपिटल, उधारी भी फेंकनी पड़ेगी, माल भी फेंकना पड़ेगा, कैपिटल भी चाहिए, लोग भी घुमाने पड़ेंगे, और बहुत कंपनियों ने करा, चलेगी। मेयर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मेयर 3 बार इंडिया में आया, 3 बार चला गया। इसलिए डिजिटल आने के बाद मेरा जो पहला फोकस था वो डिजिटल ही था, क्योंकि मैं रिटेलर की माइंडसेट से बहुत परेशान हो चुका था, मतलब मेरे को नहीं करना। That's why that 100 crore figure can be achieved in 2-4 years. This is the only reason. इसलिए सर ये डिसरप्ट हुई ये कैटेगरी, फिर धीरे धीरे स्केम होना चालू की, और फिर अब इतना बड़ा स्केम हो गया। जयपुर में कंपनी थी ओपन टेबल वेयर, बिक गई वो बोरोसिल। तो वो ये प्रोडक्ट ये नहीं वो बनाती ओपल है। वेयर बनाती थी, वो बहुत बड़ी कैटेगरी थी। ओपल वेयर में आज 3 ब्रांड्स ही हैं, सेलो, लाओपाला एंड नाउ बोरोसिल। उसमें भी सर यही है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे ना, होपवेल बिकी थी जो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रेगुलराइजेशन, तीनों एब्सेंट हो गई। मतलब वो फैमिली सर आप कुछ भी उसको टर्म दे दो कि फैमिली डिस्प्यूट्स में चलेगी, कुछ भी चलेगी, बट वो ब्रांड को अलाइव नहीं कर पाए। तो पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्लान भी अच्छा था, सब अच्छा। बट कर नहीं पाए ना। आज वो सस्टेन अल्टीमेटली बेचनी पड़ी ना दुनिया को। तो आज इंसान बेचता 2 ही तरीकों से, या तो बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर मिल जाए, या फिर बिल्कुल उसको पता है अंदर की हालत की मेरी क्या है, तो फिर जो मिल रहा है वो ले। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम थी कि कंसिस्टेंसी थी नहीं कैटेगरी में। बड़े ब्रांड्स के पास क्या था, टीम मुझे अपनी मार्केटिंग स्किल्स कैसे ब्रांडिंग मार्केटिंग स्किल्स ट्राई फेल आपकी नहीं करी कि कोई टीम में कोई और है जिसने सर माल पहले या दिन टीम से साइज बेचना- क्या है अभी? पहले दिन माल बेचना तो पहले खुद को ही आना चाहिए, जब भी आप किसी और को सिखा वो तो सकते हो। फैक्ट है। तो ट्राई फेल। और सबसे बढ़िया है आजकल गूगल, यूट्यूब, आप हर चीज सीख सकते हो। टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है कि मतलब आपको पेस रखनी है तो आप वहां से सीख सकते हो। आप मेटावर्स है, NFT है, ये सब आ रहे हैं, तो कोई सिखाता नहीं, यू हैव टू घुस जाओ,
कूदोगे या तो पालोगे, घुस जाओ बस, वही वाली तो करा उस वक्त। और फिर क्योंकि अमेजन इंडिया में नया था, बाहर तो पूरा नहीं था, तो उधर के ट्राई एंड हिट और वहाँ पे ट्राई एंड एरर जो लर्निंग्स थी वो तो लाइव थी यूट्यूब पे, अच्छा, वो तो आप देख ही सकते थे। तो क्रॉस मैपिंग और सीखो समझो और करो और फिर आउटपुट आएगा। फिर क्या था, अर्ली स्टेज था बहुत, तो लोग इतना प्रिमिटिव नहीं थे, बहुत बड़े ड्यूअल से वो थे लोग, अरे ई कॉमर्स बंद हो जाएगा, कुछ नहीं है। बियानी का बहुत बड़ा कमेंट आया था ई कॉमर्स को उस टाइम, अरे बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे ये बहुत आए बहुत। तो वो चीज था, उसके बेस पे फिर धीरे धीरे सीखा। टीम साइज क्या है? 45 to 50 people और आउटसोर्सिंग एजेंसीज है वो लगे। तो अपार्ट फ्रॉम बोरोसिल, मिल्टन वगैरह से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है? मैम सबसे ही है, बट हम लोग का सिंपल है, मेरे को 130 करोड़ की आबादी को नहीं सर्व करना, उन ब्रांड्स को करना है। उनकी तो वो हो चुकी है कि अब उनको करना ही पड़ेगा, उतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा पेनिट्रेशन। मुझे मेरा मार्केट सेगमेंट पता है, सबसे पहले डिजिटल कंज्यूमर है, फिर डिजिटल कंज्यूमर को ब्रेक करा, कौन मेरा कंज्यूमर है, कौन सी एज ग्रुप है, क्या है, तो उसी के लिए मेरे को चर्निंग ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आप एक प्रोडक्ट से सबको सर्व नहीं कर सकते। आईफोन नोकिया वाले को, सैमसंग वाले को सर्व नहीं कर सकता, सैमसंग वाला आईफोन वाले कंज्यूमर को सर्व नहीं कर सकता, तो वो आपको समझना पड़ेगा। के लिए स्पेस है मार्केट, स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस खुद कर लो या पैसे क्रिएटिव। तो वो चीज है, ये तो चलेगी। आई थिंक ये थ्योरी ऑफ पिरामिड पे वर्क कर, बेस के लिए कर रहे चेंज हैं होती या रहती टॉप के है, लिए कोई कर रहे बिजनेस की कोई थ्योरी नहीं है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, मतलब आपको बस ये एक ही थ्योरी है, कंज्यूमर्स आपके पास रहना चाहिए, आपको रीजन देना है बस खुद को क्यों रहेगा, बस अगर वो रीजन अलाइव है ना तो बिजनेस चलेगा। जिस दिन बिजनेस का वो रीजन अलाइव होना बंद हो गया, आप चेंज करना बंद कर दिए, तो वो धीरे धीरे किलिंग चालू है। तुमको क्या लगता है कि प्रोडक्ट की जो रेंज होती है वो मतलब एक सेगमेंट कौन सा तुम सोचते हो कि कैटर करना चाहिए जहाँ पे बोरोसिल वगैरह लैग कर रहे हैं? लैक नहीं, मतलब मैं तो कंज्यूमर प्रॉब्लम बहुत सारी मैं बता सकता हूँ। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास में आप जाओ मेट्रो सिटीज में, किचन सबकी बनी हुई है लेकिन वर्टिकल स्पेसिंग को किसी को यूज करना ही नहीं आता, प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल नहीं। मतलब आपका टेबल काउंटर है, ऊपर की स्पेस कौन यूज करेगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तो वहीं रखते हो, तो हर जना मॉड्यूलर किचन तो बना नहीं सकता, हर जना मॉड्यूलर किचन इन्वेस्ट कर नहीं सकता, तो वहाँ एक बहुत बड़ी स्पेस है कि घर तो होते जा रहे हैं छोटे, कमाइयाँ होती जा रही है और श्रिंक, पॉकेट साइज होती जा रही है और छोटी, तो उसको कैसे आप एड्रेस करोगे? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ एवरी इंडियन कंज्यूमर इन द मेट्रो सिटीज आर फेसिंग। सबको किचन टिप टॉप चाहिए, बट वो इन्वेस्टमेंट, वो जाना मार्केट में ढूंढना करना, वो दिस इज द प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट एड्रेसिंग वही है कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्टिकल स्पेसिंग कितनी अच्छी हो दिखने में, ताकि किचन ब्यूटीफुल हो आपकी, और आप उस स्पेस को अपनी एसेट कैसे बना सकते, उस पर हम बहुत डिलीजेंटली वर्क कर रहे हैं कि कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे ये चीज वो आती है कि एक स्टील का बर्तन खरीदे तो सालों साल चलता है और एक कांच का बर्तन कोई थॉट नहीं है कि कल ही टूट जाएगा, तो ये पर्टिकुलर जो मार्केट सेगमेंट है वो उसी को सर्व कर रहा है, तो आपकी सोच नहीं है, वो उस मार्केट सेगमेंट की सोच ये अगर है ऐसा होता तो किचन ब्यूटीफुल लगनी चाहिए अगर बर्तन बाहर भी रखे हो, राइट? बिल्कुल। लाओ पाला है, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ग्लास का ही फॉर्म है, ओपल ग्लास, सिरेमिक जैसा दिखता है व्हाइट कलर, अगर आप लोग देखें फिर पीछे आप देखोगे तो दैट इज फाइन बोन चाइना, इसी मटेरियल का होता है ओपल ग्लास। ओपल में बहुत टाइम से चल रहा है, आज से नहीं पहले से, और लोगों ने स्टील, हम मिलेनियल्स ने स्टील अपने किचन से बाहर देखना चालू कर दिया। Steel is coming back in a big way now, and quality of steel has improved to a great extent. मिलेनियल्स जैसे हम कभी स्टील खरीदते हैं तो आई ऑलवेज गो फॉर विनोद, इट्स सेट इन माय माइंड कि विनोद है तो दैट इज द ब्रांड फिलॉसफी। यही जो मार्केटिंग आप बोल रहे थे, ये मेरे को सबसे ज्यादा फेस हुई कि ये मतलब जो जेनेरिक वर्ड है ना, वो एक ब्रांड का नाम बन चुका था। साला ग्लास है ना, तो इसी से ऐसे ही अगर ग्लासेस लेने तो आई ऑलवेज लुक फॉर बोरोसिल। अभी तक मैं बोरोसिल देखती हूँ, बोरोसिल मग्स, बोरोसिल। अब मैं रीजन पूछूंगा, रैशनल पूछूंगा तो वो नहीं वो कुछ नहीं है, वो ये है कि ब्रांड सेट है दिमाग में। जब भी देखा वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही देखा। हाँ, बस बोरोसिल अपन को लगा कि बोरोसिल है तो मतलब स्टैंडर्ड घर में कल जैसे फेस करा था, और इसमें मेरे को हेल्प करी मिलेनियल्स में। रीजन क्या था, वो अर्ली अडॉप्टर्स थे मेरे को चांस सबसे पहला चांस दिया होगा ना कि उनको लगा कि नहीं, फेमोरा इज अ बेटर ब्रांड देन बोरोसिल। मतलब मैंने उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को वैसे कर दी, प्रेजेंटेशन वैसे
300 रुपये उसको उसमें भी खर्च करने हैं और मेरे में भी खर्च करना है। वो उसने उसकी मदर ने फादर ने वही दिखाया, वही खरीदा है, वो डांट डांट के वही खरीदवाएगी उसके नहीं करना, बोलते नहीं मैं तो नहीं लूंगी। तो मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हम मिलेनियल्स थक चुके हैं वो ब्रांड, वो नाम, वो प्रोडक्ट सुन के ट्राई करना चाहते हैं। ये ट्रायल की वजह से इतने नए नए ब्रांड जिस थाली में खाना खाता है अच्छा तो नहीं लगता है। हमको फिलॉसफी इज चेंजिंग, हमको ट्रायल वाली हो गई है, ट्रायल स्टील की लो, वो भी स्टील का लो, माइक्रोवेव यूज मत करो। तो एक चीज मैं पूछूं, आपने वॉच कौन सी पहन रखी? कोई सी हो क्या, अब आपने पहले कौन सी ब्रांड चलती थी? सारी पहनी है। टाइटन, केसी, आज आपने ब्रांड क्यों चेंज कर ली एकदम से? फैशन में घड़ी तो घड़ी है ना। नहीं मैम, खाली भी खाली है, फैशन में खाली तो खाली है, खाना तो वही स्वाद आएगा क्या ऊपर में बात। पर nowadays kitchen में भी चेंज आया है। She's breakable. When she says Vinod के comparable, now many other brands have come because they saw the space and same way Borosil के साथ आप आए क्योंकि Femora has a space. आपको पता है विनोद स्टील के बर्तन ही बनाता था पहले। I know. विनोद ने फिलॉसफी चेंज कर दी। Now they have completely shifted to cookware. हाँ, I know। And why do you think that they are doing that? आप लोगों को कुछ लगा होगा, मतलब लाइक मैं मार्केट डिक्रीज हो रहा है थालियों का और इनका। यस, मैं वही बोल रही थी कि अब समझो किचन मैम, में आप- चेंज हो गई कि आप क्रॉकरी में खाना खिलाते हो अपने गेस्ट को, अरे पहले मैम, नहीं खिलाते थे। क्यों? उसका रीजन पहले स्टील में पहले खिलाते रीजन थे। बताऊं क्यों? हाँ। फैमिलीज बड़ी होती थी। उससे पहले तो आज कॉपर पहले- भी चलती थी ना, उससे आज- पहले कॉपर वो प्लेट तो को एक स्टील में चेंज 100 years वाला पहले वो चेंज आएगा। पहले फैमिली बड़ी होती थी, एक फैमिली 12 13 लोग होते थे। अब फैमिली कितनी, 2 जनों की, 4 जनों। अब 4 जनों के बीच में भी वो 1100 रुपए का डिनर सेट 16 पीस का नहीं खरीदे, फिर भी स्टील का खरीदे, जबकि वो लाख रुपए महीना कमा रहे हस्बैंड वाइफ दोनों। ठीक बात है। मतलब चेंज ऑफ लाइफस्टाइल भी है ना। क्रॉकरी का एक सेट भी खराब हो गया ना तो पूरी क्रॉकरी खराब। ये आपका माइंडसेट अब आजकल ये सब शिफ्ट हो गया। क्यों? आपकी जो बाइंग पॉइंट है चेंज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसी का ही। हमारे लिए पता क्या है, 6 कप में से 1 सब्जी पता है क्या हम चाहते हैं? रात की सब्जी बनी, बाउल में डालती, वही बाउल फ्रिज में डालती है, वही बाउल हम माइक्रोवेव में डालेंगे, वही बाउल से खाना खाएंगे। अब आपकी मैं बाइंग बिहेवियर बताता हूँ। आप क्या करें, मैंने सब्जी बनाई, पहले तो बड़े बाउल में उसको स्टोर किया, फिर एक छोटी सी कटोरी निकाली या तवा निकाला, पहले गरम किया, फिर उसको डाली छोटी कटोरी में, फिर प्लेट में सर्व करी, फिर खाना। ये सही मनुष्य का परफेक्ट है। एक्चुअली वर्किंग लेडीज के साथ Amazing. फैमिली छोटी हुई है, फैमिली बड़ी नहीं हुई है, छोटी हुई है। सारे समाज यूज करके देखो इसकी फैमिली छोटी ही हो रही है। और आप जो टूटने की बात कर रहे हो ना, हम लोग अभी बोन चाइना कप्स में डील करते हैं। अभी हमने ही अभी दिसंबर में लॉन्च किया था। आप 6 कप का सेट होता है, ये प्रॉब्लम थी, आपने बोली थी अभी टूटता। हमने इसको पता क्या बोला, 6 कप है, ले जाओ, एक टूट जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस करो। पूरे इंडिया में मैं ही कर रहा हूँ। मैंने सीधे बोला, 6 कप है ना, ले जाओ, एक टूट जाएगा ना, कैसे टूटा नहीं टूटा आप तो फोटो भेज देना, इनवॉइस भेज देना, मैं भेज दूंगा आपके। लोग इसलिए नहीं खरीद रहे मेरा प्रोडक्ट, इसलिए नहीं खरीद रहे मेरा प्रोडक्ट क्योंकि मैं मतलब डिजाइन अच्छा किया। पता क्यों खरीद रहे हैं? कि साला एक दिन में 1 कप टूट गया तो मैं बेवकूफ हूँ कि मैंने पहले गलत प्रॉब्लम मैं आपको ये बता रहा हूँ ना। इंडियन अभी हम लोग सही बहुत ही सही। अभी हम लोग 2-3 सेट एक साथ खरीदने पड़ेंगे। एक्चुअली मैं हमेशा क्लासेस खरीदती हूँ तो 2 डजन खरीदती हूँ। वो भी करने का प्रॉब्लम नीचे 2 डजन खरीदती हूँ कि 8-10 गेस्ट तक तो मेरा काम चल जाएगा, 2-4 टूट भी गए। ये माइंडसेट रहता है। वो ये सभी अभी का हम लोग mindset है। डिनर वेयर, हम लोग जो प्लांट ला रहे हैं वो डिनर वेयर का ये, जिसमें हम फाइन बोन चाइना, ओपल, सिरेमिक, ये तीनों बनाएंगे, करेंगे। मेरा पहला टारगेट ही ये जो मैंने कब से सीखा है। प्लेट टूटी ना, अच्छी ली है, मैं दे दूंगा फ्री, तुम तो लो। क्योंकि ये प्रॉब्लम है मैम, ये और प्रॉब्लम पता है इसमें भी क्या है, मैं आपको बताऊं सर, यही प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी करने की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं चाहता है ना कोई इसलिए। कंसिस्टेंसी सर, आज जो इन्होंने डिजाइन खरीदा ना, वो 6 महीने बाद भी दुकानदार वाले नहीं मिलेगी नहीं। ये कंसिस्टेंसी लायक हो जाता है। वही लगेगा पूरा डिनर सेट खराब हो जाएगा। ये अच्छा ब्रांड बोला, अच्छा ब्रांड बोला। कोरल ना, कोरल आउट हो चुका, क्यों आउट हुआ कोरल मार्केट से बाहर? क्यों बाहर हुआ? चीज मिलेगी नहीं दोबारा। नहीं, वो जिंदगी भर के लिए रह जा रहा था, टूट ही नहीं रहा है। नहीं ये जो ये बोर हो जाते हैं। लिमनाक में प्रॉब्लम आई है, उसकी मेरे डिनर प्लेट्स में कुछ
टूटी तो मैं दोबारा ढूंढने गई तो मुझे नहीं मिली। तो कोरल में ये किसी इशू भी कोरल हो। मार्केट से बाहर हो गया। आज से 4 महीने कोरल बेचा है अनिरुद्ध दबा के। कोरल पे Design सबसे भी- महंगा है कोरल, पूरे इंडिया में सबसे महंगा है। हाँ। मतलब जितने का मैं ओपल का डिनर सेट लाता हूँ ना उतने 6 प्लेटें भी नहीं 6 आती प्लेट भी ओपल नहीं कोरल की। कोरल ने यही करा, दे नेवर अब प्रोड्यूस न्यू design कुछ डिजाइन, नए नहीं कोई बनाए। नई डिजाइन नहीं प्रोड्यूस करे। उन्होंने ना ही कोई चीज को रीअडेप्ट करा या प्राइसिंग पे वर्क करा या उसको इकोनॉमिकल बनाया इंडियन कंज्यूमर। अफोर्डेबल बनाया। अब क्या होता है, या तो आप स्टील की थाली खरीदो या सिरेमिक खरीदो या ओपल खरीदो, और ओपल के बाद सीधे कोरल। तो ओपल से कोरल का इतना बड़ा प्राइस बैंड है, 1000 रुपए के वर्सेस 8000 रुपए का कोरल का डिनर सेट। Seriously. कोई लेता ही नहीं। किल हो गया मार्केट, पता भी नहीं लगा उसको। क्वालिटी तो क्या अच्छी थी, रैशनल तो सारे सही है, मार्केट बिगड़ गया। बाजार है, मार्केट सब सेगमेंट का अवेलेबल मिलेगा। सर कोरल आउट हो चुका है। नहीं, मार्केट आप जो करते हो अच्छी मार्केट क्रिएट ही करना पड़ता है। कंसिस्टेंट भी रखना पड़ता है उसको। मतलब आप एक चीज आज वन प्लस है, वन प्लस हाई बैंड में आया था और आईफोन भी आया था। ये लोग नैरो डाउन करके नीचे वाले प्राइस बैंड में क्यों आ रहे हैं? कंसिस्टेंट नहीं रख पाया। कंज्यूमर पैक भाग रहा है ना इधर उधर, कि उसको कैसे बचाएं। मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी जैसे हम सिरेमिक का डाल रहे हैं तो मेरा पहला अटैकिंग गोल ही यही है कि मैं पूरा डिनर सेट बेचना ही नहीं है मेरे को। मैं एक थाली का डिजाइन दूंगा, एक क्वार्टर प्लेट दूंगा, एक बाउल दूंगा, एक वेज बाउल दूंगा, जिसको जितना लेना सब अपने हिसाब से ले लो। और एक पीस फ्री है आपको साल में। मैं मान के चल रहा हूँ कॉस्ट लगेगी, चाहे लो चाहे नहीं। ये छोटी मतलब ये बोतल्स cost है में ना, पहले ही ये मार्केट क्रिएट किया है। ये हाँ। छोटी बोतल्स है ना, ये मार्केट क्रिएट किया है। छोटी बोतल नहीं, हमेशा हम कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी बोतल गिरती थी, किसी ने दिमाग लगाया कि यार छोटी बोतल दो। अभी इतनी बल्क में बिकती है। और ये जो गैलरीज का कलर है ना, अब ये इन्होंने कलर, मैंने पूछा था इनसे, कलर से आपने ये क्यों रखे? बोले अट्रैक्टिव है। वो बिस्लेरी के कलर देख देख के लोग बोर हो दूर हो गए। गए सर। मार्केट क्रिएट करना पड़ता है। बस यही एक इशू है। क्योंकि मैम आपने खरीद लिया, आपकी डॉटर मे भी खरीदे नहीं खरीदे, बिकॉज वंस शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज नॉट गोना आस्क यू फॉर बाइंग डिसीजंस। ये हो रहा है। और इससे हम जैसे नए ब्रांड्स को फायदा क्या हो रहा है, हमें नए ट्राई करने वाले मिल गए। वरना हम आज भी क्या है, पहले तो एजुकेशन में वो जो फनल होता है, पहले तो सिखाओ समझाओ कर क्या रहे हैं, उसी में हम लोग हो जाते हैं। तो यहाँ से वो फायदा मतलब हमें ड्राइंग करने को मिल गई। मनुष्य आपको फंड रेजिंग में क्या पेन पॉइंट्स हैं? यार हमारी कैटेगरी में कुछ हुई नहीं आज तक। साला सबसे बड़ा तो ये था, मतलब जो आज तक नहीं हुआ ना, तो दुनिया को लगता है वो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली ये क्या है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। Globally भी हुए है ग्लोबली हुए ग्लोबल एग्जांपल्स होंगे। जो सब है, अरे यार हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी समझना। फंड हाउस होगा अमेरिका का, बैठा कौन है? हिंदुस्तानी। मेरे लिए वो बोलते हैं ना, जैसे एयर डेकन आई थी कि मेरा कंपटीशन IRCTC है, रेलवेज है। मेरा कंपटीशन कोई और नहीं, मेरा कंपटीशन ये है कि भाई ये हो सकता है। ये जो मैं सोच रहा हूँ ना, ये हो सकता है, इतना बड़ा मार्केट कैप बन सकता है, और बनाया ही है। हॉकिंस इज अ 2500 करोड़ टॉप लाइन ब्रांड, 2500 करोड़ साल का धंधा करता है। मैं खड़े होके चौड़ में कोई बेचने वाला होना चाहिए, चाहे मैं रहूं ब्रांड के साथ, चाहे कल को मैं नहीं रहूं। क्योंकि व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ, आज आपकी जो पोजीशन है ना, कल आपकी नहीं होगी। मैं आज फाउंडर हूँ उस कंपनी का, कल शायद मैं CEO हो जाऊं, और परसों शायद मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाऊं, और शायद चौथे टाइम पे मैं कुछ भी ना हूं। अब मुझे मेरी वो मूवमेंट बहुत आज से क्लियर करनी पड़ेगी कि ऐसा होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, या तो ब्रांड ही रहेगा या मैं ही रहूंगा। ये एक फाउंडर डिलेमा होता है कि फाउंडर कभी अपनी ब्रांड को बच्चे को जाने नहीं देते। बट आजकल ये सब हो रहा है कि मतलब इफ आई गेट अ चांस आई विल ब्रिंग अ CEO, आई विल हायर अ CEO माई सेल्फ। मतलब मैं लिटरली खुद हायर करूंगा और मैं अपने आप को पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में घुसा लूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि वो कर लेगा, कंपनी चला लेगा। मेरे को जो मेन जहाँ से एक्चुअल में धंधा बनना है ना, वो उसका मुझे क्रिटिकल सारा Nice to hear. Yes. There are limited people who understand difference between MD and CEO. So I'm very glad you are understanding that. This is nice to hear. सर करना ही पड़ेगा। अब हम हिंदुस्तानी सेबी भी समझ गया MD और CEO। तो वही है, मतलब आप खुद से खड़ा होकर आदमी जब पिट के निकलता है तो सब कहानी समझ आ जाती है। आप बड़े ब्रांड्स कोई भी देख लो, कंज्यूमर ब्रांड्स आप जो पहनते हो अपने घर में, जो पुराने नाम के ब्रांड्स हैं, जो जिसने बनाया था वो चला नहीं, और वही ब्रांड चलाई है। टाटा वन ऑफ द बिगेस्ट, रिलायंस है अभी, एक्सेप्शन आर ऑलवेज, बट टाटा इज वन ऑफ देम। ठीक है, आप आदित्य बिरला के देखोगे, सारी कंपनीज में, ग्रुप कंपनीज में CEOs अलग हैं। अभी तो लेंसकार्ट का
उसका भी आ रहा था ना, अश्लील ग्रोवर को निकाल के वो तो हो तो आप मतलब ओवर द टाइम ये तो यार बदलेगा मेरे हिसाब से। और ये पैसा जो बनेगा ना एक्चुअल, अगर कोई मुझसे पूछे तो पैसा तभी बनेगा जब आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी, एक्चुअल में प्रॉफिट जनरेट चाहे हो चाहे नहीं, तभी पैसा बनेगा। पैसा तब नहीं बनेगा कि आप सैलरी अच्छी ड्रॉ कर रहे हो, मोटी हो रही हो, वो रही हो। वेल्थ क्रिएशन मॉडल नहीं है। और कोई मतलब नहीं है। अगर आज पैन इंडिया ब्रांड बनाना है ना, तो ये मान लेना 10 साल तो फूकना है बस। मतलब ये बहुत क्लियर होके चल रहा है, 10 साल तो फूकना है, ये बस पता नहीं होना, मतलब ये सोचना भी नहीं कि पैसे वापस लेने हैं इससे। इन्वेस्टर्स मिले, पर आज केडीएफ के थ्रू मनुष्य को बहुत सारे कंज्यूमर्स तो मिल गए। We are all going to be a potential consumers for sure, Manushi. And you really won everyone's heart today. That is for sure. Very, very nice. Any other questions regarding e-commerce? You are encyclopedia. Yes.